कल ईडी ऑफिस के सामने आप और कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। आश्चर्य होता है कि कोई कानून से ऊपर हो सकता है क्या? सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, यदि अपराध किया है तो पूछताछ होगी। पूछताछ में बड़ा सामान्य सा प्रश्न है जिसका जवाब उनको नोटिस में देना था। नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी कैसे यूथ इंडिया कंपनी में ट्रांसफ़र हुई? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बन गया? 50 लाख में करोड़ों रुपये के शेयर कैसे ट्रांसफ़र हो गए? आज यूथ इंडिया कंपनी के सिर्फ 2 शेयर होल्डर जीवित हैं, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी। बाकी 2 सदस्य स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी और फर्नांडिस नहीं रहे। अब सवाल तो ये पूछा जाएगा कि ये 50 लाख में कैसे हजारों करोड़ की कंपनी को ट्रांसफ़र किया गया। ये सवाल का जवाब आपको देना है। बात को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? बात को बदल देने से नहीं होता, दिशा बदलने से कुछ नहीं होता। आप कल प्रश्न उठा रहे थे मेरे और मेरे परिवार के लिए, अगस्ता के मामले में, पनामा के मामले में प्रश्न उठा रहे थे। आप गए थे सुप्रीम कोर्ट, भूपेश जी भूल गए हो? आप गए थे टीएस सिंहदेव के साथ सुप्रीम कोर्ट गए थे, याचिका निरस्त कर दी गई। यहाँ तक सवाल है नान के मामले में, क्या आपकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है? नान के मामले में वो पत्र गवाह है जो मेरे पास मौजूद है, अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के खिलाफ जांच के लिए आपने ईडी को लिखा था, वही ईडी जिसका विरोध कर रहे हैं। और आज उसी नान के मामले में अभियुक्त अनिल टुटेजा और शुक्ला को बचाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। चिटफंड का मामला, चिटफंड मामला में 3 साल 9 महीने हो गए। क्या छत्तीसगढ़ की पुलिस, आपके सारे अधिकारी जो जितनी जांच कर रहे हैं, 40 से ज़्यादा एफआईआर हो गया मेरे और अभिषेक के खिलाफ, कोई 1 पैसे का मामला बना पाए? इतने लंबे समय के बाद ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। भूपेश जी, आपकी तकलीफ तो यह है, जब आईटी डिपार्टमेंट के लोग आपके डिप्टी सेक्रेटरी के यहाँ 2 बार पहुँच गए, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं होगा। 200 करोड़ के संपत्ति का लेन देन का मामला यदि आईटी डिपार्टमेंट ने जब्त किया है, उसका जवाब तो बनता है, जवाब तो देना पड़ेगा। बात को जोर जोर से बोल देने से, डाइवर्ट करने से काम नहीं चलेगा। जवाब आपको देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि आज कोरबा में 25 रुपया प्रति टन से कोयले की जो नकदी पैसा इकट्ठा होता है वो कहाँ जाता है? रेत की अवैध कमाई का पैसा कहाँ जाता है? शराब की अवैध बिक्री का हिसाब कौन देखता है? डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डाइवर्ट मत करिए। आप बताइए उन बातों को जो छत्तीसगढ़ की जनता आपसे पूछना चाहती है, और बार बार ये सवाल लोगों के सामने उठेंगे। आप ये भ्रम करने की स्थिति को छोड़िए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी मामले में, अगस्ता से लेकर चिट फंड से लेकर अन्य मामले में, 1 रुपये का भी कोई प्रमाण आप इकट्ठा कर लें, डॉक्टर रमन सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा देने को तैयार है। मगर आप इसके लिए भी तैयार रहें। आईटी के बाद ईडी आता है, ईडी आया ये भय दिखा आपके मन में कायम है, मगर सच्चाई तो छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आएगी। इस तथ्य को छुपा नहीं सकते। मैं आपको एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि आप बोलते हैं कि सोनिया जी का ईडी के सामने बयान सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, मीडिया को रहना चाहिए। आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी के द्वारा जमा किया हुआ वो चैटिंग का रिपोर्ट जमा है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि वो जो चैटिंग का रिपोर्ट ईडी ने जमा किया है उसको सार्वजनिक कर दिया जाए? यदि हिम्मत है तो इस बात का निश्चित रूप से जनता को जवाब चाहिए, और बातों को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरीके से जान गई है कि क्या हालात हैं सरकार के।